नमस्कार। हमारा जो इनिशिएटिव है स्टेटस ऑफ लाइफ, इसमें आज मैं चैत्री डॉक्टर जय परमार के साथ बात करने जा रही हूँ, जो एक डॉक्टर है, एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर है और एक करियर काउंसलर है। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई इंफॉर्मेशन लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर जय परमार, कैसे हैं आप? जो हमारा इनिशिएटिव है व्हाट्स योर स्टेटस ऑफ लाइफ, उसके अनुसार क्या है आपका अभी स्टेटस, आपकी मनोदशा, आपका काम, फैमिली, क्या है उसकी स्थिति? हाय, आई एम ग्रेट। एक्चुअली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू टॉक विद यू। ओके, अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि हमारा हॉस्पिटल चालू ही है। यहाँ पेशेंट कम है, लेकिन पेशेंट से बातें करना, पेशेंट जो यहाँ पे पेशेंट दिखा के गए, फॉलो पेशेंट होते हैं, उनका कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को मेडिसिन स्टार्ट होती है और हम उनके साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन इस लॉकडाउन के हिसाब से, कोरोना के हिसाब से और इन सबको जो इफेक्ट होती है वो सारी इफेक्ट यहाँ पर भी है। ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल और ये कोरोना के हिसाब से हम सेफ्टी भी पूरी ले रहे हैं, उनको अवेयर भी कर रहे हैं। तो ये वर्क ऐसे ही चल रहा है, अभी जो कंटिन्यू चल रहा है थोड़ी सेफ्टी मोड पे है। यहाँ से जाके घर पे थोड़ा सा हम डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, खास करके हमारी फैमिली के लिए। जो हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से इन्फेक्शन कैरी करके घर तक ना लेके जाए, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये बहुत हम ध्यान रखने वाली बात है और ये ध्यान हम रखते हैं। इसका एक ही है, डिस्टेंस। हम डिस्टेंस रखते हैं, जाके तुरंत अपने आप को कंप्लीटली हैंड वॉशिंग, हाइजीन, बात ले लेना और अच्छी तरीके से अपने आप खुद को भी मेंटेन करके रखना, खाना, ये सब सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अभी तो ये चल रहा है एज ए डॉक्टर, एक हॉस्पिटल के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, तो और घर पे भी जाना है, फैमिली के लिए भी जाना है, तो ये सारी चीजें हम ध्यान रख रहे हैं। तो फैमिली मेंबर का भी इसी तरीके से हम ध्यान रखते हैं कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें अभी तो हो रही है। सो माइंड का स्टेटस अभी हमारा ये है कि बैटल में भी है और ये बैटल जारी रहेगा अभी तो थोड़ा सा हम अपना माइंड शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कहीं पे ये हो जाता है, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं हम। पैनिक सेफ्टी को लेके होते हैं ज्यादा तो, और ये चीज है कि कब तक ये चलने वाला है आप सब जानते हैं। इस वैक्सीन की हम जो वेट कर रहे हैं, या तो वैक्सीन की वेट ना करते हुए भी हमें ये सेफ्टी मोड पे कब तक चलना है। तो काफी सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं पेशेंट्स के, और काफी सारे एक्सपेक्टेशन हमारे घर से भी रहते हैं। फैमिली को भी थोड़ा सा हमारे लिए ये चीज रहती है कि कहीं हमें भी कोरोना का इन्फेक्शन ना लग जाए। तो हमेशा बार बार यही हमें कहते रहते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो उनकी वजह से भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, लेकिन इट्स गोइंग गुड। अभी तो अच्छा लग रहा है कि हम ये वॉरियर में, या तो ये कह सकते हैं आप कि इस बैटल में शामिल है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छी ऊर्जा मिलती है इनसे कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए, और ये करने का एक अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। तो माइंड में यही सुबह से लेके शाम तक यही रहता है कि हम भी इस लड़ाई में है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ये काम करना भी एक अच्छी फीलिंग आ रही है। डॉक्टर, जैसे हमारी बात हुई, इस समय में आपका क्लिनिक, आपका काम चालू है। इस लॉकडाउन के समय में हर कोई इंसान कुछ नया सीख रहा है। आप क्या सीखे इस समय में? कुछ नया अपनाया होगा, वो हमें बताइए। काफी कुछ सिखाया है लॉकडाउन ने। पहली चीज तो सिखाई है पेशेंस। पेशेंस रखनी चाहिए, हर एक चीज में रखनी चाहिए। दूसरी चीज सिखाई कंपैशन, करुणा, हर किसी पे रखो, अपने आप को भी थोड़ा सा करुणा में ही रखो। तीसरी चीज मुझे सिखाई है स्लो। बहुत फास्ट जा रहे थे, बहुत कुछ करना है, ये रह गया, वो रह गया, ये कर लिया, वो बाकी है, सब स्लो हो गया। बी स्लो डाउन, ये चीज हमने सिखाई। तीसरी चीज सिखाई क्रिएटिविटी, और काफी कुछ क्रिएटिव हमने किया और काफी कुछ कर रहा हूं मैं क्रिएटिव। और मैं एक बुक लिख रहा हूं, शायद वो सक्सेस हो जाए तो ये मेरी लॉकडाउन मेरे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा कि जो मैं हूं, यानी कि बी योर सेल्फ। तो अपने आप को कैसे समझे, गेट नो योर सेल्फ, अपने आप को जाने, पहचाने, तो कैसे हो सकता है।
एजुकेशन हो सकता है, नॉलेज से हो सकता है, कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करते हैं, करेज कहाँ से मिलेगा। तो काफी सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास होती है, लेकिन हमें वो चीजें नहीं आती है, जो टाइम पे आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो ये बी योर सेल्फ जो है वो चीज पे मैं काम कर रहा हूँ, और ये करने में मुझे लॉकडाउन ने काफी सारी मदद की है, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी टाइम नहीं था लिखने का, कुछ अपने विचार प्रकट करने का, लेकिन ये मेरी थिंकिंग प्रोसेस जारी है और काफी कुछ मुझे इस लॉकडाउन से मिला है। सो डॉक्टर, इस माहौल में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हमें ये बताइए, आप इस माहौल में पॉजिटिव किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रख रहे हैं अभी आप? ओके, ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी के लिए हम क्या करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखना, यानी कि अपने आप को मोटिवेट भी रखना और अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। इस माहौल में पॉजिटिविटी का मतलब ये मेरे लिए है कि अवेयर करो अपने आप को। कोई कुछ भी हमें बताया जाए, कुछ दिखाया जाए, तो ये जो अफवाहें होती है उनसे दूर रहो। अवेयरनेस ही आपको पॉजिटिव रखेगी। अगर आप अवेयर हो, कोई भी चीज से आप अवेयर रहते हो और अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, तो काफी सारी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाती है। तो इस माहौल में मैं लोगों को अवेयर करने के लिए, मेरे पास जो नॉलेज है, जो अच्छा नॉलेज है, जो लोगों को पॉजिटिव करता है, उनके लिए मैं अपने खुद के वीडियो बना के शेयर करता हूँ और काफी अच्छे रिव्यूज भी आते हैं, सारी कमेंट भी आती है, लोगों को भी हिम्मत मिलती है, एक करेज मिलता है कि हाँ ये चीज अच्छी है और हमें करना चाहिए। तो मैं मेडिको पैरामेडिकल के लिए भी मैं वीडियोस बनाता हूँ और रूटीन जो आम लोग हैं जो समझ पाए लेमन, वो लैंग्वेज में भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को ये बात पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ में ये भी कर रहा हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैं बुक्स पढ़ता हूँ। पहले ये टाइम नहीं मिलता था, हॉस्पिटल में घर जाना, हॉस्पिटल तो और थोड़ा काम में यही टाइम पूरा टाइम चला जाता था। लेकिन अभी के लिए ये कह सकता हूँ कि ये जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें बुक बहुत पढ़नी चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फिर बुक का मैं रीडिंग रीडर ही अच्छा लीडर बन सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें भी लीड करना होता है, फैमिली को लीड करना होता है, बिजनेस में लीड करना होता है, हॉस्पिटल में स्टाफ को मैनेज करने में लीड करना पड़ता है। तो उसके लिए रीडर बनना बहुत जरूरी है। पहले मैं पढ़ता था लेकिन इतनी सारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बुक्स नहीं पढ़ पाते थे। तो अभी ये स्किल डेवलप कर रहे, बुक पढ़ रहे कि बुक पढ़ने से काफी सारी पॉजिटिविटी आती है। मैंने 2-3 सारी बुक पढ़ ली है ऑलरेडी, और उनके लिए अंदर से जो ऊर्जा मिलती है, अंदर से जो पॉजिटिविटी मिलती है, वो अलग चीज है। तो काफी सारी बुक है जो पढ़नी चाहिए, और मैंने काफी सारी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए काफी सारी बुक पढ़ी है। जो भी मिलता है, जो भी कॉल करता है, तो उनको यही हम सलाह देते हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बता रही है वो करना चाहिए, घर पे रहना चाहिए और बुक पढ़िए। जो चीज है वो आप अच्छी तरीके से समझिए, अवेयर हो जाए, तो अपने आप पॉजिटिव आ जाए। डॉक्टर, लास्ट में कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई अच्छे मैसेजेस फॉर बेटर टुमारो? या फॉर बेटर टुमारो, देखिए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ विद बॉटम ऑफ माई हार्ट के आपने जो सीखा है, जो भी सीखा आपने, मतलब कि हैंड हाइजीन से लेके आपने हाउ टू मेंटेन योरसेल्फ क्लीन, आसपास की जगह को आपने साफ रखा है, अपने घर को क्लीन किया है, वो चीज कंटिन्यू रखिए। फिर जो भी आपने अभी जो अच्छी बातें सीखी है, अच्छी हैबिट्स आपने डेवलप की है, तो ये कंटिन्यू रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ लोगों को कि जो आप भूल गए थे कि डॉक्टर भी भगवान का एक रूप होता है। मैं खुद के लिए नहीं, लेकिन काफी सारे सोशल ये मैसेजेस पास हो रहे थे, मेरे साथ ये हुआ, हॉस्पिटल में ये हुआ। देखिए, हमारा काम ये होता है कि आपको बचाना। हम ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से एक अच्छे पेशेंट को अच्छा किया जाए, उनको उसकी लाइफ को अच्छी की जाए, उनके कोई भी सिकनेस उसमें ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी तरीके से वो परेशान ना हो। और यही हर डॉक्टर की जिम्मेवारी होती है और हर डॉक्टर यही करता है। लेकिन ये हो गया था कि बस सब जगह पे मूवीज में देख के, मीडिया में ऐसी बातें होकर सबको शक की नजर से देखा जा रहा था। लेकिन अभी आप ये
थाली बजा के आपने अप्रिशिएट किया, ताली बजा के हमें अप्रिशिएट किया है, सारे डॉक्टर को अप्रिशिएट किया है। फ्रेटर्निटी आपकी बहुत आभारी है। ये काम जिस तरह से कर रही है वो करती रहेगी और ये बेटर फ्यूचर होगा आप अपने बच्चों के लिए भी, कि आपकी वो भी यही काम करे, क्योंकि काफी लोग जरूरी है, हमें डॉक्टर की बहुत जरूरी है, जरूरत है हमें। और दूसरी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 2020 2 अक्टूबर, जो आपको सबको पता होगा कि जो महात्मा गांधी जी के मिशन, हमारा जो मिशन है मोदी जी का, कि महात्मा गांधी जी को ये श्रद्धांजलि दी जाए कि 2020 में मेरा पूरा देश क्लीननेस में आगे हो। तो ये बात हमें अभी जो हम क्लीननेस को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी हमें ये कोरोना ना हो, हमें इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम कहीं भी कचरा डालते थे, क्यों? दूसरे को हो, लेकिन अभी दूसरे को ना हो वो भी ध्यान रखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पूरे देश में किसी को कोई भी सिकनेस ना हो, कोई बीमार ना हो, तो उसके लिए सारा देश क्लीन होना चाहिए। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट सब अच्छी तरीके से अपने दिल दिमाग में बिठा लेके ये चीज कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू रहेगी तो हम कहते हैं ना स्वच्छता या प्रभुता, तो ये हमारा देश कभी इतना बीमार नहीं पड़ेगा। कभी हेल्थ सेक्टर में कभी इतनी बड़ी चीज आई तो उनको हम कैसे टैकल करना वो कर सकते हैं। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ लास्ट में, जो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जब हुआ था सिंगापुर में, अभी आप देखिए सिंगापुर में कोरोना से इतनी सारी मौत नहीं हुई, इतनी सारी डेथ नहीं हुई। इसका रीजन यही है क्योंकि वहां पे वो लोग पहले से अवेयर थे, तैयार थे, प्रिपेयर थे कि ये अगर होगा तो हमें क्या ध्यान रखना है। तो आप सब लोग अभी अवेयर हो चुके हैं, आपका कैसे ध्यान रखना है, आपको हैंड वॉशिंग क्या टेक्निक्स क्या आपको आ गया, आपको कैसे क्लीननेस रखना है आपको आ गया, आपको खुद को कैसे क्लीन रखना है आपको पता है। तो ये इम्प्लीमेंट कंटिन्यूस होना चाहिए हमारे बेटर और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेटरमेंट के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी है। बस यही इतना कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी पॉजिटिविटी, काफी पॉजिटिव मैसेजेस मिले होंगे इससे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये पार्टिसिपेट करते हुए कि आपके जरिए और ये मैसेज, सोशल मैसेज जाना जाए, सबको जाएगा। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करते हुए। ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं और काफी अच्छा काम ये कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जय वर्मा। काफी अच्छी बातें हुई, काफी इंफॉर्मेशन मिली। इसी तरह से हमारे आसपास जो लोग कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं वो हम आप तक लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और प्लीज भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। मैं चैत्री आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।